कहते हैं गांवों में अमावस की रात कुछ ज्यादा ही डरावनी होती है। जब चांद भी आसमान से गायब हो जाता है, तब परछाइयां भी भटकने लगती हैं और कुछ रूहें आजाद घूमती हैं। यही कहानी है एक छोटे से गांव सोनपुर की, जहां एक पीपल के पेड़ और पुराने कुएं के पीछे छिपा था एक ऐसा राज जिसने पूरे गांव को हिला दिया। गांव के लोग शाम को घरों में लौटते हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बुजुर्ग चौपाल पर बैठे हैं, लेकिन सबकी नजरें उस पुराने कुएं पर टिकी रहती हैं। कोई जानता था कि वहां छुपा है एक भयानक राज। अमावस की रात सब घर के अंदर रहो, कुएं के पास मत जाना, समझे? 30 साल पहले यहाँ कमला की मौत हुई और हर अमावस की रात कोई न कोई गायब हो जाता है। बाबा, वो कहानी सच है क्या? सच। और अगर तुमने उस रात कुएं के पास देखा तो लौट कर नहीं आओगे। गांव वाले डरते थे, लेकिन किसी ने भी कमला के रहस्य का सामना नहीं किया। कम से कम अभी तक नहीं। उसी गांव में चंदन रहता था, जो सीधा साधा था। उसका एक दोस्त था राघव, निडर और घमंडी, जिसे चुनौतियों से खेलने में मजा आता था। और फिर गुड़िया, जो जानती थी कि हर कहानी के पीछे एक सच होता है। यार राहुल, डर सब दिमाग की खेल है। चल आज रात कुएं तक चलते हैं, देखेंगे डर कितना सच है। गांव वाले सच में डरते हैं? मुझे समझ नहीं आता। कुएं के पास मत जाना, वहां कुछ है जो देखना नहीं चाहता। गुड़िया की आंखों में डर झलक रहा था, लेकिन उसके होंठ चुप थे। आज रात यह डर सबके सामने सच बनकर आएगा। अमावस की रात गांव पर खूब अंधेरा छा गया। बिजली की चमक दूर दूर तक और भी डर बढ़ा रही थी। लोग अपने घरों में बंद थे, लेकिन कुछ लोग उस अंधेरे का सामना करने निकल पड़े। राघव राहुल को मनाता है। दोनों लालटेन लेकर निकलते हैं। देख, आज हम साबित कर देंगे कि ये सब डरावनी कहानियां फिजूल हैं। जैसे जैसे वे कुएं की ओर बढ़ते, हवा और भी तेज होती जाती। पेड़ हिलते हैं और कहीं से फुसफुसाहट सुनाई देती है। अंधेरा उनका पीछा कर रहा था। तूने सुना? कोई फुसफुसा रहा है। बस हवा है, डर के कारण दिमाग खेल रहा है। कुएं के पास पहुंचते ही वातावरण भारी हो गया। हवा तेज थी, पेड़ डरावना साया डाल रहे थे। और फिर उन्होंने उसे देखा। तूने वो सुना? कोई औरत रो रही है। एक औरत की परछाई कुएं के पास खड़ी दिखती है। सफेद साड़ी, खुले बाल, धुंधला चेहरा। वो कमला थी, जिसकी आत्मा 30 साल पहले कुचली गई थी। उसका दर्द अब भी कुएं के पानी में गूंज रहा था। राघव कुएं के पास खींचा चला जा रहा था। राहुल और गुड़िया उसे पकड़ते हैं। अंधेरा और डर उनके चारों ओर घूम रहा था। हर कदम पर, हर सांस में कमला की पीड़ा महसूस हो रही थी। गुड़िया अचानक वहां पहुंचती है। हाथ में पूजा का सामान है। राघव को पीछे खींचो, वो तुम्हें अंदर ले जाएगी। गुड़िया जानती थी कि केवल मंत्र और विश्वास ही कमला को शांति दे सकता है। उन्होंने मिलकर राघव को खींचा और गुड़िया ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। कमला की आत्मा तेजी से झूलती हुई पास आती है। वो साधारण आत्मा नहीं थी। कमला की आत्मा, जिसे 30 साल पहले कुएं में धकेल दिया गया, आज भी लौटती थी। और आज उसका दर्द खत्म होने वाला था।
आत्मा चीखती है और पेड़ में समा जाती है। हवा शांत हो जाती है।